राम राम दोस्तों। एक 14 साल की लड़की एक ऑटो रिक्शा वाले पर भरोसा करती है और यही भरोसा उसे नर्क में ढकेल देता है। 7 men have been arrested for allegedly kidnapping raping a 13-year-old child in Maharashtra's Pune. पुणे की वो खबर आपको दिखाते हैं जिसमें 13 साल के मासूम को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ किया गया। आपको बता दें कि इस पूरी खबर में 14वें आरोपी को शख्स को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। ये घटना आपको अंदर तक हिला देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक छोटा सा भरोसा इतना दर्द दे सकता है क्या। इस घटना की शुरुआत तब होती है जब एक छोटी 14 साल की लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ती है और 31 अगस्त रात को करीबन 10 बजे पुणे के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाती है। घर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकली तो सिर्फ इसलिए थी कि वो अपने एक दोस्त से मिल पाए, क्योंकि उसका दोस्त पुणे रेलवे स्टेशन पर आने वाला था उसी से मिलने। लेकिन जब वो लड़की पुणे रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, कुछ समय बीत जाता है, लंबा समय बीत जाता है, फिर भी वो दोस्त वहां पर नहीं आता है तो एक रिक्शा वाला। लड़की वहीं पर रो रही होती है और तभी उस रिक्शे वाले की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। रिक्शा वाला नीचे उतरता है, लड़की के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है तुम्हें। तब वो लड़की केवल 14 साल की थी, बच्ची ही थी, तो उस रिक्शे वाले को अपने हालात बता देती है कि वो घर छोड़ करके आई है, अपने दोस्त से मिलने आई है, लेकिन उसका दोस्त वहां पर नहीं आया है। जो भी उसकी मजबूरी होती है खुल करके लड़की उस रिक्शे वाले को बता देती है। और कुछ समय बाद ये सब सुनने के बाद वो रिक्शा वाला उस लड़की को वहीं पर छोड़ करके रिक्शा लेकर निकल जाता है, क्योंकि वो मदद नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ ही समय बीते होते हैं और तभी वो रिक्शा वाला फिर आता है वापस उसी लड़की के पास और उसे संतावना देता है। साथ ही साथ रिक्शे में से एक बोतल निकालता है जिस बोतल में पानी होता है और लड़की को देता है, कहता है कि लो इसे पी लो, तुम्हें प्यास लगी होगी और आराम से रहो, आपका दोस्त आएगा। और तभी कुछ देर में कहता है कि वो आएगा नहीं, आ चुका है और वो बुला रहा है। वो इतना लंबा समय तक आपको इंतजार करवाया है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहा रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि वो आपका दोस्त बहुत शर्मिंदा है। वो स्टेशन के बाहर ही कुछ दूर पर आपका वेट कर रहा है, आप हमारे साथ चलो, हम आपके दोस्त से आपको मिलवा देंगे। अब लड़की उस पर यही भरोसा कर लेती है और उस रिक्शे में बैठ जाती है। कुछ ही समय बीते होंगे और वो लड़की धीरे धीरे अब बेहोश होने लगी थी, क्योंकि जो रिक्शा वाले ने बोतल में पानी पिलाया था उस लड़की को, वो पानी में नशे की दवाई मिला दी थी, जिसका असर अब लड़की को होने लगा था। अब सबसे पहले वो रिक्शा वाला करता ये है कि उस लड़की को उसी रिक्शे में ले जाता है एक सुनसान जंगल के पास और वहीं पर उसके साथ वो सब करता है जो शायद उस लड़की ने कभी सोचा ही नहीं था, यानी उसका शोषण करता है। क्योंकि लड़की पे दवा का असर था, इसीलिए वो लड़की बेहोश पड़ी रहती है, उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर उस लड़की को वो रिक्शा वाला उठाता है वहाँ से और ले करके एक होटल में चला जाता है। और होटल के उस कमरे में वो बात होती है जो बहुत बड़ा मुद्दा बनती है। पहले तो उस ऑटो रिक्शे वाले ने जंगल में ले जा करके शोषण किया था, अब उस रूम में भी शोषण करता है, होटल रूम में। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को भी बुला लेता है और फिर होता है असली खेल शुरू। अब लड़की के सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद जो होना था वही हुआ। लड़की रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, मदद के लिए पुकारती रहती है, लेकिन शायद वहां पर उसका सुनने वाला कोई नहीं होता। और लड़की छुड़ा करके उनसे भागे भी तो कैसे भागे। वो लड़के जो उस रूम में मौजूद होते हैं उनकी संख्या 1-2 नहीं थी,
12 लोग उस रूम में थे और सिर्फ वो एक 14 साल की लड़की उस रूम में मौजूद थी। तो आप समझ सकते हो कि वो दृश्य कितना भयावह होगा। तकरीबन 48 घंटा इस रूम में खेल चलता रहता है। लड़की इस बीच पानी मांगती है, खाना मांगती है, लेकिन उसे पानी के सिवा खाना कुछ नसीब नहीं होता है। सिर्फ दिया जाता है तो सादा पानी और कुछ भी नहीं। भूख से बिलबिलाती वो लड़की, साथ में 12 लड़के। आप सोचो कि क्या दृश्य रहा होगा वो। लेकिन बार बार लड़की ये गुजारिश करती है कि हमें छोड़ दो, बहुत लंबा समय हो गया। तो उन्हीं 12 लड़कों में से एक आदमी की इंसानियत थोड़ी सी जागती है और वो उसे वहाँ से उठाता है, होटल से बाहर निकलवाता है और ले करके मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर लड़की को छोड़ दिया जाता है। 48 घंटे सब कुछ होने के बाद उसे छोड़ा जाता है, लेकिन अभी भी लड़की का कुछ भी हल नहीं हुआ था। यानी लड़की फिर से किसी और के चंगुल में फंस जाती है। 48 घंटे जो हुआ रहता है वो तो होता ही है, लेकिन क्योंकि अब उसे दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ा गया था, तो यहां पर 2 सफाई कर्मी आते हैं, लड़की को देखते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो दोनों मदद करने के बहाने ले जाते हैं लड़की को और फिर से वही काम शुरू हो जाता है। तकरीबन वो रेलवे के 2 कर्मचारी 12 घंटे तक लड़की के साथ सोते रहते हैं, शोषण करते हैं। कैसे भी वो लड़की वहां से निकल जाती है और एक ट्रेन में आकर बैठ जाती है। अब इतना सब होने के बाद उस लड़की के मन में पुरुषों के लिए भय उत्पन्न हो जाता है। जब भी वो आदमियों को देखती है वो डरती है कि ये भी वैसा ही करेगा, वो भी वैसा ही करेगा, क्योंकि रिक्शा वाला हो या फिर वो 2 सफाई कर्मचारी हों, उन तीनों ने ही ये कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और भरोसा करके ही वो लड़की उनके साथ जाती है, लेकिन जाने के बाद क्या होती है मैं बता चुका हूं। अब लड़की ट्रेन में बैठी तो थी, लेकिन समय बीतता रहता है, ट्रेन चलती रहती है और इस ट्रेन में उसको कोई भी कुछ नहीं पूछता है। यानी लोग देखते हैं, चले जाते हैं, किसी को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लड़की अकेले क्यों है, सहमी डरी क्यों है, कुछ भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुंबई स्टेशन से निकली हुई ट्रेन चली जाती है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में मुलाकात होती है एक पुलिस वाले से, उस लड़की के। यहां पर पुलिस वाला देखता है तो वो चंद ही पलों में समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है यहां पर। फिर वो लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बता रखा है, वो लड़की इस हद तक डरी थी कि किसी भी पुरुष पर भरोसा करना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। वो बहुत ज्यादा डर जाती थी जब कोई उससे बात करने चलता था पुरुष वर्ग का। यह सब देखते हुए वो पुलिस वाला जो होता है वो तुरंत चाइल्ड लाइंस की एक महिला अधिकारी संगीता के पास उस लड़की को भेज देता है और फिर महिला अधिकारी उसे आराम से बैठाती है, खाना खिलाती है, बढ़िया से दोस्ती करती है और उसके बाद लड़की थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करती है और फिर उस महिला अधिकारी को जो वो लड़की बताती है वो बहुत भयावह था। वो सब कुछ बता देती है कि मेरे साथ ये हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। क्योंकि वो लड़की रहने वाली तो थी मुंबई से, लेकिन अब वो ट्रेन के रास्ते चंडीगढ़ चली आती है और चंडीगढ़ में पकड़ी जाती है। तो यहाँ की जो जीआरपी थी, जो रेलवे पुलिस थी, वो थाने में फोन करती है, जो लड़की के गांव का थाना होता है, वनवाड़ी पुलिस थाना। वहां पर सब कुछ बताया जाता है कि वहां की एक लड़की यहां पे आई है, ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन उसी थाने में किशोरी के घर वालों ने उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज करवाई होती है। अब पुलिस को मामला पता चल जाता है कि वो लड़की कहां है। अभी तक तो उसे ढूंढा ही जा रहा था, लेकिन अब पता चल जाता है कि वो लड़की के साथ क्या हुआ है, कहां है, सब कुछ डिटेल पता चल जाता है।
फिर उस लड़की को हवाई जहाज के रास्ते चंडीगढ़ से ले जाया जाता है मुंबई, और लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहीं पर एडमिट कर दिया जाता है। उस हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल के वो रूम में लड़की को रखा गया था, उसमें मैंस अलाउड नहीं थे। मतलब जो पुरुष जाति के कोई भी थे, चाहे सफाई कर्मी या फिर डॉक्टर या फिर नर्सेस, कोई भी पुरुष उसमें नहीं जा सकता था, क्योंकि पुरुष को जैसे ही वो लड़की देखती थी उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती थी। ऐसा लगता था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो इतना डर चुकी थी पुरुष वर्ग से। हालांकि सब कुछ पता चल गया था। उसी के अनुसार पुलिस अब कार्य करने लगती है। 100 से भी ज़्यादा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज लिए जाते हैं, उसे खंगाला जाता है। लड़की कहीं नहीं दिखती। एक जगह दिखती है जहां पर लड़की उस ऑटो वाले के साथ होती है, और उस ऑटो वाले का नंबर भी सीसीटीवी में दिखता है, जिसके जरिए उस ऑटो वाले को पकड़ लिया जाता है और पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, जिस पर वो ऑटो वाला कबूल कर लेता है। फिर 12 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि ऑटो वाले और ऑटो वाले के दोस्त थे। हालांकि वो 2 सफाई कर्मचारी को बाद में फिर से पकड़ लिया जाता है, और टोटल जो शोषण करने वालों की संख्या थी वो 14 हो जाती है, और 14 के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलता है। इसके आगे की कहानी हमें नहीं पता, क्योंकि इसके आगे क्या होता है ये न्यूज़ चैनल्स ने कवर नहीं किया है। लेकिन इतना तक तो पता चल गया कि सब लोग पकड़े गए और उस लड़की के साथ एक भरोसे पर क्या क्या हुआ था। इसके आगे की कहानी ना बता करके मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि शायद मीडिया इस जरूरी न्यूज़ को कवर ना करके वो यही न्यूज़ करना अच्छा समझते हैं कि इस हीरो ने, इस हीरोइन ने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना या फिर क्या किया। क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे तो कवर करना ही चाहिए था, लेकिन शायद नहीं हुआ ज़्यादा कवर। मैंने आर्टिकल्स बहुत पढ़े, ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन ज़्यादा पता नहीं चला इस केस के बारे में। खैर, आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।